क्या है ना, मैंने फॉर लूप यूज करके मतलब इन रेंज आई 1 to 10। हाँ राइट, इन रेंज वगैरह हाँ यूज किया था क्या? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सी में वैसा ही करते ना, i = 1। हाँ राइट, तो बट वो इनपुट कैसे लिया था आपने? 10 बार इनपुट लिया था क्या? यूजर डिफाइंड इनपुट, यूजर डिफाइंड प्रिंट, हाँ फिर एफ इनपुट एंटर द नंबर 1, देन हाँ, वही ना, 10 बार देन आपने किया ना। एंटर द नंबर एंड देन फॉर इन रेंज ओके, आई 1 to 10 ऐसा। नाइस नाइस नाइस, दैट्स गुड। सो टुडे, आज हम उसका एक शॉर्टकट देखेंगे। आई विल टेल यू द मैजिक मैजिक ट्रिक। आप ऐसे कितने भी नंबर पास कर सकते हैं, नॉट ओनली 10, 20, 50, 100, आपको जो चाहिए वो। ओके, चलो। सो जस्ट टू रिवाइज, वी स्टार्टेड विद द फंक्शंस। फंक्शंस में भी हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन देखा था, राइट? डीईएफ कीवर्ड याद है क्या? डीईएफ कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम, and you will call the function definition, then function call. Okay, so I asked you to write for 10 numbers, and for the 10 numbers there is something called args. Okay, ये देखिए, हमने ये सिंपल एग्जांपल लिया था, नंबर 1 नंबर 2 मल्टीप्लाई किया, प्रिंट किया, राइट? ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी स्मॉल एग्जांपल फॉर फैक्टोरियल। किसी ने आपको फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर ऐसा प्रोग्राम लिखने के लिए बोला तो एक लाइन में आप लिख सकते हो ये, नंबर 1 एंड नंबर 1 - 1। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। ओके ओके, ओके, अभी दिख रहा है? हाँ यस सर, अभी दिख रहा है। ओके गुड। तो देखिए, कल सम ऑफ 5 नंबर का एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ 5 नंबर्स, राइट? तो एक्स वाई जेड ए बी ऐसा लिखा है, और एडिशन इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ए बी, सबका एडिशन हुआ है यहाँ पे। ओके, प्रिंट, आई विल एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, सॉरी बी मिसिंग है इसमें से, तो एक ये दे दो, हाँ 131, राइट? ऐसे आ सकता है। तो इस केस में आप डायरेक्टली ये इनपुट लेना है, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम यूजर एज वेल एज महेश मेंशन, बट करंटली हमें ये एग्जांपल चाहिए तो वी आर यूजिंग दिस। मान लीजिए अभी 5 के बजाय मुझे 10 चाहिए, तो मुझे 10 बार नंबर लिखना पड़ेगा, ऊपर जाके लॉजिक भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो उससे अच्छा देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्ग्स। तो आप एक ही वेरिएबल ले लो और उसके आगे सिर्फ स्टार लगा दो। स्टार इंडिकेट्स मेनी, मतलब मल्टीपल आप यूज कर सकते हो। तो वंस यू मेंशन स्टार और एक वेरिएबल लिया नंबर 1, देन यू कैन, ओके, तो आपको सिर्फ ये लिखना है, सम ऑफ नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर 1 है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट अ टपल। टपल और लिस्ट नाम का जो डेटा टाइप आपने देखा है ना, जिसमें मल्टीपल नंबर्स आते हैं, तो वो डेटा टाइप यहाँ पे अप्लाई होता है। और आप डायरेक्टली उस डेटा टाइप पे समेशन, मल्टीप्लीकेशन, नहीं तो फॉर का लॉजिक लिख सकते हो, फॉर नंबर इन नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो अभी करंटली विल सी, लेट मी रन दिस प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट। ये देखिए, यहाँ पे कितने नंबर भेजे हैं? 7-8 नंबर है। ये जा क्या रहा है? एज अ क्लास टपल, मतलब टाइप मैंने चेक किया है यहाँ पे नंबर 1 प्रिंट करके दिखा है। दिस इज नंबर 1, यहाँ पे देखिए प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रही है? टपल है, राइट? कैसे पता चला? कैसे पता चला आपको कि टपल है?
पैरेंथेसिस पता है ना, टपल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये पैरेंथेसिस है। ऑर्डर हाँ, ऑर्डर्ड है, पैरेंथेसिस एंड एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, क्लास, एंड मैंने ये समेशन का लिखा है। तो यहाँ पे जितने भी है, इफ आई स्टार्ट एडिंग एनी नंबर, ये देखिए ये डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा, एग्जीक्यूट। मुझे हर बार प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड आर्क्स, इसको बोलते हैं आर्क्स, आर्क्स एंड क्वार्क्स। क्वार्क्स मतलब ये डिक्शनरी का एक टाइप है, ये आर्क्स टपल का एक टाइप है, ओके, जो आप फंक्शन में यूज कर सकते हो। मोस्टली बहुत कम बार यूज होता है, बट यू शुड नो, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो तो वहां पे ये आएगा बहुत बार, आर्क्स एंड क्वार्क्स। Okay, clear? So this is how you can write a program for summation of 10 numbers with only one variable called number one. Clear? सबको समझ में आया? तो उसका ही एक this वर्जन है, one of the multiplication का एक वर्जन है, invalid syntax कौन सा ये, line 5 क्या, number 2, sorry space नहीं है यहाँ पे, is equal to instead of equal to, कहाँ पे, cannot assign print number 1, इस पे, ओ असाइनमेंट है क्या ये, आउटपुट चाहिए ना, तो ये आउटपुट में प्रिंट मल्टीप्लाई आना चाहिए वहां पे, 200 राइट, 20 एंड ये, तो ये फैक्टोरियल का एक छोटा सा प्रोग्राम है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, मतलब 4 का फैक्टोरियल क्या रहता है, 4 3 2 1, इसका मल्टीप्लिकेशन, 3 का फैक्टोरियल 3 2 1, सो दैट इज द लॉजिक, वो उसका लॉजिक है ये फैक्टोरियल का। देन आर्ग्स, आर्ग्स का एक सिंपल और एक प्रोग्राम, सम ऑफ मेनी आर्ग्स, इस पे वही दिखाया कि आपको टपल एज अ टपल इनपुट मिलता है एंड यू यूज द टपल स्पेसिफिक फंक्शन, सम, सॉर्टेड, ऐसे जो इंडिविजुअल टपल रिलेटेड जो मेथड्स है वो आप यूज करते हो, ओके, क्लियर? So we'll start with one more type of function called user defined function. ओके, जैसे हमने अभी देखा है, सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन देखा, जहाँ पे def कीवर्ड के साथ आप खुद अपना फंक्शन बनाते हो, बट पाइथन हैज ऑलरेडी क्रिएटेड द फंक्शंस, पाइथन में ऑलरेडी किसी ने, एज इन द पाइथन डेवलपर ने फंक्शन बना के रखा है, आपको सिर्फ कॉल करना है, दोज आर कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शंस, ओके, और बिल्ट इन फंक्शन, विच एवर यू फील कंफर्टेबल आप यूज कर सकते हो। उसके एग्जाम्पल क्या है, द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल इज प्रिंट, ये जो प्रिंट फंक्शन है, ओके, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन कॉल, राइट, तो इसका फंक्शन डेफिनेशन कहाँ पे है, ये तो फंक्शन कॉल हो गया, बट डेफिनेशन इज डिफाइंड विद इन द पाइथन, जिन्होंने पाइथन बनाया और पाइथन आपने जो डाउनलोड किया है उसमें ऑलरेडी ये डिफाइंड है, राइट, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन कॉल। और ये क्यों फंक्शन कॉल है, लेट मी प्रूव इट टू यू। ये देखिए ऐसा ही रहता है ना फंक्शन कॉल, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये फंक्शन कॉल ऐसे दिखता है ना, सम ऑफ मेनी नंबर पैरेंथेसिस और नंबर पास करते थे, राइट, यहाँ पे नंबर की जगह वी हैव सेंट अ टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज भेजा है, ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनबिल्ट और बिल्ट इन मेथड। ऐसे बहुत सारे मेथड्स है जो ऑलरेडी पाइथन में क्रिएट हुआ है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये जो आपने सम ऑफ 2 नंबर वगैरह किया है,
ये ऑलरेडी पाइथन में किसी ने बना के रखा है, कॉल्ड सम। सम नाम का एक फंक्शन आता है जिसमें सेम फॉर्मूला लगा है। ये हमने जो एक कल देखा था सम ऑफ टू नंबर्स, इसका ही इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है। देखिए सम, और आपको सिर्फ लिस्ट भेजना है अंदर, टपल भी भेज सकते हो ऐसा, यू कैन सेंड एनी ऑफ द डेटा टाइप, बट आपको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। सो आई कैन सेंड मल्टीपल नंबर्स एज वेल। ये देखिए ऐसे। ओके, सो ऑलरेडी ओके, सो जैसे ये हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा था फॉर समेशन ऑफ नंबर, ऑलरेडी क्रिएटेड है पाइथन में, सो दैट्स व्हाई इट इज इनबिल्ट और इनबिल्ट और बिल्ट इन फंक्शन। तो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो इनबिल्ट है। ये देखिए, सो समथिंग कॉल्ड bin, bin इज बाइनरी। ये क्या करता है, बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करता है, नंबर को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। समथिंग विद मैक्स, ये देखिए, ये जो हम लॉजिक लिखते थे, फाइंड द मैक्सिमम फ्रॉम द गिवन लिस्ट, एक लिस्ट दी है उसमें से मैक्सिमम निकालना है, तो उसके लिए लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन यूज मैक्स। वैसे मिन फंक्शन है, लेन फंक्शन है जो लेंथ आपको बताता है। देन सम है यहाँ पे, दिस इज व्हाट सम इज। ओके, सॉर्टेड, सॉर्टिंग करके देता है आपको लिस्ट पूरा। राउंड, राउंड ऑफ, राइट, हम करते हैं ना राउंड ऑफ। 20.8 का क्या होता है, 21 होता है। 30.2 का 30, सो दैट इज राउंड। देन ऐसे बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पे। OCT, ऑक्टाडेसिमल नंबर है ये। ओके, और नीचे स्क्रॉल, ये देखिए प्रिंट भी वन ऑफ द नंबर, पावर, POW मतलब रेस टू। लेट मी क्लिक ऑन शो यू, ये देखिए 38 रेस टू -1। ओके, ये है। देन प्रोग्रामेटिकली करके ही देखते हैं वन बाय वन, चलो। सो सम देखा, एब्सोल्यूट, ABS एग्जीक्यूट क्या करता है, ये एब्सोल्यूट नंबर और मॉड देता है। -10 का 10 आएगा, 10 का 10 आएगा, एब्सोल्यूट, राइट। देन -10 का 10, 8.9 का 8.9। स्ट्रिंग, इस पे स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है ये। ओके, ये देखिए दिस इज हाउ इट हैज कन्वर्टेड। STR फंक्शन, STR फंक्शन क्या करते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते थे। OCT, ऑक्टाडेसिमल नंबर है ये, राइट, O144। बाइनरी भी हमने देखा था, तो लेट्स चेक बाइनरी। BIN पास कीजिए 23, एग्जीक्यूट। ये देखिए OB इज नथिंग बट बाइनरी, ये इग्नोर करके आगे का बढ़ना है, 10111। O मतलब ऑक्टाडेसिमल ये, और 144 ये एक्चुअल नंबर है। ओके, सो देन मैक्स का एग्जांपल है, देखिए तो इन तीनों में से कौन सा मैक्सिमम है, इट विल गिव, इफ आई ऐड वन मोर नंबर इट विल डायरेक्टली गिव। आपको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, खुद से लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज इनबिल्ट। सो दैट्स व्हाई यू शुड रेफर दिस डॉक्यूमेंटेशन। इसमें से एक दो फंक्शंस आप घर पे जाके ट्राई कीजिए, विद द एग्जांपल सब है नीचे। ओके, स्ट्रिंग, बुलियन, नंबर, CHR। CHR क्या करता है, नंबर्स को
टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, राइट। आस्क की वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ORD ये हमने देखा बहुत बार, राइट। ORD क्या करता है, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है, राइट। सो दीज आर द इनबिल्ट फंक्शंस। समझ में आ रहा है, नाही आहे? कळतंय का सगळ्यांना काय सुरू आहे काय नाही? दीपक, धीरज, चंद्रकांत, महेश, श्रीपाद. Okay, good. So homework is everyone has to explore 5 new data inbuilt functions. Okay, 5 inbuilt function explore करा सगळ्यांनी आणि उद्या शेअर करायचं क्लास मध्ये, so that everyone will get to know what are the different functions available. Clear everyone? int देखिए, int क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। returns an integer object constructed from number or string. okay, string का नंबर में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी आपको दिखेंगे बीच बीच में। क्लियर? सो फ्यू मोर एग्जांपल्स में बी मिनिमम ऑफ लिस्ट। ये देखिए कैपिटल लेटर्स में से ये मैक्स निकालता है, व्हाई? आस्क की वैल्यू अगेन, तो आस्क की वैल्यू ऑफ p विल बी मैक्सिमम, सो दैट इज द p। देन मिनिमम आएगा। लेंथ कैलकुलेट करता है वन टेक्स्ट, कितने टेक्स्ट है, ये देखिए इसका लेंथ 4 है, व्हाई? 1 स्पेस इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। ओके, सो 4 अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे, राइट। एग्जीक्यूट अगेन, chr max। eval नाम का फंक्शन है जो इवेल्युएट करता है। ओके, तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा, 20, you need to pass a list, तो 20, 56 एग्जीक्यूट 56, राइट। इवैल क्या करता है, इवेल्युएट करता है, एज इन टेक्स्ट को इवेल्युएट करता है। देखिए माय लकी नंबर एक वेरिएबल है एंड इवैल फंक्शन में मैंने माय लकी नंबर एज अ टेक्स्ट भेजा है, तो इसको ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा 10 से, ये भी +10 हो जाएगा, तो इसको कन्वर्ट करके नंबर में कन्वर्ट करके आपको आंसर देगा। एवरीथिंग इवैल फंक्शन करता है। बहुत कम बार होता है whenever you don't require टेक्स्ट में एडिशन बहुत कम बार करते हैं हम, so generally we don't use such functions, but apart from this बाकी सारे फंक्शन मोस्टली यूज होते हैं, सारे built in functions। okay, and you should know what is possible, what is not possible। help नाम का एक फंक्शन है, it will give you the documentation, जो इसमें आप पढ़ोगे यहाँ पे इसका ही डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे, help। okay, min, max, help of max, int, ये देखिए integer converts an string to an integer, return 0 if no argument are given, return 0 if no argument given, sorry, क्लियर। सो हेल्प फंक्शन से आप डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो विद इन पाइथन डायरेक्टली। ओके, टाइप भी इनबिल्ट फंक्शन है, राइट। आप चेक कर सकते हो टी में जाके, टी या हियर टपल एंड टाइप, ये देखिए टाइप ऑफ एक्स, आपको डेटा टाइप पता चलेगा। टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया है, सो अल्टीमेटली टाइप क्या आएगा, लिस्ट। पावर POW मतलब रेज टू, POW 3 raised to 2 ऐसा लिखते हैं ना, तो प्रोग्रामेटिकली ऐसा लिखते हैं
POW 3,2 ये नहीं है, और एक ऑप्शन इज दिस वन 3 मतलब 3 raised to 2 कितना आता है 9. So you got आंसर. क्लियर. एंड इसका एक थोड़ा एडवांस वर्जन है इनपुट फंक्शन, ये हमने बहुत बार देखा भी है, राइट. एंड डिफॉल्ट डेटा टाइप इज str, मतलब इंटर द नंबर 1 ऐसा लिखोगे आप, नंबर 1 में स्टोर भी होगा नंबर आपका, बट इट विल बी ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप. एग्जीक्यूट करके देखिए, यहाँ पे इफ आई गिव अ नंबर, हिट एंटर, नंबर दिख रहा है बट इसका डेटा टाइप क्या है, एवरीवन नोज. ओके, लेट मी हाइड दिस वन, इसका आउटपुट क्लियर कर देते. टाइप ऑफ नंबर, ये देखिए str आ रहा है, राइट, क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ले लेता है. तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या सीखा है, int मेथड क्या करता है, int फंक्शन कहाँ है, int I यहाँ पे, returns an integer object constructed from number of string. तो यहाँ पे स्ट्रिंग है 232, कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे टाइप चेक किया हमने. तो इसको मुझे इंटीजर कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई कैन डू, int नंबर 1 पास कीजिए और इसको सेव कीजिए नंबर 2 में, रन, राइट. नंबर 2 दिख तो सेम ही रहा है, 232, नंबर 1 एंड नंबर 2, बट चेक द डेटा टाइप, इंटीजर. क्लियर. तो हमेशा जब भी आप इनपुट मेथड यूज करते हो, ओके, व्हेनेवर यू यूज इनपुट मेथड ऑलवेज रिमेंबर टू ऐड इंटीजर. int यूज करना मत भूलिए, नहीं तो इट विल बी अ स्ट्रिंग नॉट अ नंबर. ओके, होप ये एरर आपने इनकाउंटर किया होगा. those guys who have written division function for division, ये एरर चेक कीजिए आपके इसमें आता है क्या, मतलब नंबर 2 को 0 कंसिडर कीजिए, तो इट विल शुड गिव अ इनफाइनाइट, राइट, डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो इट शुड गिव एन एरर. समझ में आया सबको, इंटीजर क्या है, इनपुट फंक्शंस क्या है, बिल्ट इन फंक्शंस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस. शुड आई गिव दिस आंसर, आंसर नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना है. डिवीजन हम कर रहे थे, मे बी यू कैन स्टार्ट विथ सम रैंडम नंबर्स. 54 divided by 5, आंसर इज 10.8. कैसे, बिकॉज आई कन्वर्टेड इट इनटू अ इंटीजर, इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट किया एंड सेव्ड इट इनटू अ नंबर 1 एंड नंबर 2. सेम इनपुट लॉजिक आउटपुट इसी सीक्वेंस में लिखा है ना. So execute, divided by 0, इनफाइनाइट आता है, ऐसा कुछ नहीं रहता. डिवीजन बाय 0 एक एरर है पाइथन में, इनफाइनाइट ऐसा कुछ नहीं रहता पाइथन में. ओके, this is what I wanted to prove. Understood. सर एक पूछना था, अभी हमने ऊपर जो किया इंटीजर का डिवीजन इंटीजर से, हाँ, लेकिन उसका जो आंसर आया वो फ्लोट में आता है ना, मतलब यस, वो स्टोर करने के लिए फ्लोट ऐसा कुछ लिखना पड़ता है क्या, नहीं ना? नहीं, बाय डिफॉल्ट फ्लोट आता है. आपको इंटीजर करना है तो क्या कर सकते हैं, टाइप इंट इनपुट, नहीं, नहीं, इंट तो किया है ना ऊपर आपने, हाँ, और नंबर आप 2 इज बोल रहे हो इक्वल टू आंसर. ओके, आंसर इंट को भी नंबर 1. इंटीजर. हाँ हाँ हाँ, ओके, मतलब ओके, अंडरस्टूड.
ये जो फ्लोट आ रहा है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है क्या, आंसर को? हाँ, यस यस तो यस इधर यस। इधर कर सकते हैं आप, INT ऐसा इधर लिख दीजिए, हो गया ना, रन चेक, सॉरी हो गया, राइट? सो दिस यस इज सर। हाउ यू कैन डू इट, INT डिवीजन। और है क्या इसको कुछ अल्टरनेटिव? वही डिवीजन इज इक्वल टू इंट, मतलब नंबर 2 इज इक्वल टू इन डिवीजन, ऐसा ही करके प्रिंट नंबर 2 कर सकते, नंबर 3 सॉरी। वो भी कर सकते हो, बट वेरिएबल क्रिएट, मतलब इट इज नॉट एडवाइज टू क्रिएट अ मेनी वेरिएबल्स। जितना कम ओके। वेरिएबल क्रिएट करो उतना अच्छा, आपका हाँ प्रोग्राम फास्ट रन होगा, क्योंकि हाँ हाँ। वेरिएबल क्या करता है, ये मेमोरी एलोकेशन सीखा है ना आपने, यस सर। ये नंबर 1, फिर ये नीचे नंबर एलोकेट होता है ये, सो दिस इज अननेसेसरीली मेमोरी ब्लॉक होता है आपके रैम का, ये सब कुछ रैम पे स्टोर होता है। So always try to avoid creating variables. Without a variables काम हो रहा है तो उस कंप्लीट कीजिए, ओके? क्लियर? मैं तो यस बोलता हूँ सर। इसकी जगह ये लिखा तो, हम्म, isn't that an option? ये ऑपरेटर नहीं सीखा क्या आपने? सीखा है ना, एक डिवीजन से फ्लोट, दो डिवीजन से इंटीजर, और इससे इससे क्या होता है, Remaining. रिमाइंडर। रिमाइंडर, रिमाइंडर। So use available options, unnecessarily variables मत क्रिएट कीजिए, unnecessarily इनबिल्ट मेथड्स मत यूज कीजिए, जो इजीली हो रहा है you should do that. Okay, all good? या। Excellent. चलो, so next one is actually ये सब कुछ आप एक लाइन में भी कर सकते हो, but some other time. ठीक है, मोबाइल नंबर integer, right? Print मोबाइल नंबर, input string, वही है, दो चार एग्जांपल, आई एम क्रिएटिंग फ्यू मोर एग्जांपल्स, ओके? नंबर की जगह मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, सो उतना ही आ जाता है। टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, इनपुट फंक्शन यू कैन चेक, ये देखिए एंटर, बहुत बार हमने वही ट्राई किया है, सेम अगेन, इनपुट इंटीजर 18 ऐसा कन्वर्ट किया है यहाँ पे, ये देखिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंटीजर हियर, हमने यहाँ पे इंटीजर कन्वर्ट किया है एंड देन प्लस किया है 10, एज इन द एज प्लस 10, ऐसा था ये प्रॉब्लम। द एज आफ्टर 10 ईयर इज, 10 साल के बाद उनका एज हमें चेक करना था। प्रिंट करंट एज इज 34, एंटर, आफ्टर 10 ईयर 44। क्लियर? सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कॉम्प्लेक्स, मतलब 3-4 लाइन का कोड एक ही लाइन पे यहाँ पे लिखा है, लेट अस सी आपको समझ में आता है क्या। ये हो गया एज, इसको हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में, फिर इसको एडिशन किया 10 के साथ, एंड देन फाइनली प्रिंट हो गया। सो एवरीथिंग वी कैन डू इट इन वन सिंगल लाइन, इंटर द एज 45, एंटर, आंसर आया 55। तो आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो कोड, दिस इज हाईली ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम, इसमें ना कुछ वेरिएबल है ना फंक्शन है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली हम एडिशन कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली प्रिंट भी हो रहा है, मतलब इफ यू ऑब्जर्व, ये हो गया इनपुट, ओके, देन इनपुट प्लस लॉजिक ये हो गया, देन फाइनली ये हो गया आउटपुट, राइट?
ये इनपुट, दिस वन इज इनपुट, ये हो गया लॉजिक और ये हो गया आउटपुट स्टेज. सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए. होमवर्क फॉर यू इज, जैसे मैंने बोला है, इनबिल्ट फंक्शन एक्सप्लोर करना है, एज वेल एज जो आपकी यूजर डिफाइंड फंक्शन का होमवर्क पेंडिंग है वो भी कंप्लीट करना है. ओके, आई वांट 5 थोड़े यूनिक नए ऐसा कुछ आप ट्राई कीजिए. ओके, क्लियर? One more example about, okay, new age. New age कहाँ पे है? By the way, what is the error? क्या error आ रहा है? कोई solve करेगा क्या? सो माय एज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है वो। वहाँ पे माई न्यू एज माई एज में वैल्यू वैल्यू चाहिए ना कुछ तो. माई एज इक्वल टू, माई ठीक न्यू है, एज चाहिए सर, वहाँ पे माई न्यू एज. ठीक है, कैसे नाही solve नाही करना है इसको? सर, माय एज मध्ये आहे ना आधी हाँ त्याला म्हणजे असाइन करावं लागेल काहीतरी, माय एज इक्वल टू असं. हाँ, my underscore age, absolutely good. My age is equal to 10 कर देता हूँ मैं currently. Okay, execute, execute. आ गया? Good. यस सर. एक्सलंट, म्हणजे सगळ्यांना कळालंय व्हॉट इज पायथन, एरर क्या है, कैसे सॉल्व होता है, वेरिएबल क्या है, राइट? गुड गुड. ओके, few more examples related to name and declaration, then input variables. ये देखिए, enter the age of employee, sorry name अमित, उसका सॉरी एम्प्लॉय आईडी था, ठीक है, अभी ना एम्प्लॉय आईडी है, फिर नेम है, राइट? Employee ID is 123, name is Amit, and print हो रहा है employee ID and name. But what if I want to run repetitively? मतलब एक repetition में मुझे करना है ये सब कुछ, तो क्या कर सकते हैं? I can विदाउट create, फंक्शन. yes, I can create a small user defined function called feedback form. इस पे name, mobile number, amount, rating वगैरह आएगा, फिर बाद में output आ जाएगा उनका क्या क्या लिखा है, राइट? फीडबैक फॉर्म ऐसे ही रहता है, आप फिल करते हो, प्रेस ओके, देन वो कहीं पे रिव्यू वगैरह जाके आता है, गूगल पे दिखता है रिव्यू सबको, राइट? सो दिस इज वन ऑफ यस. सच एग्जांपल अबाउट इट. ये देखिए, एम्प्लॉय आईडी दिस, नेम दिस, देन फीडबैक फॉर्म एग्जीक्यूट करता हूँ, तो फीडबैक फॉर्म एक फंक्शन हो गया जिसमें ये सब कुछ है. सो द मोमेंट आई, ये डेफिनेशन हो गया, द मोमेंट आई कॉल एग्जीक्यूट, ये देखिए, गंगा, देन मोबाइल नंबर दिस, देन अमाउंट कितना खर्चा किया 2500, रेटिंग 4, एंटर, थिंग्स टू इम्प्रूव सर्विस, ऐसे रहता है ना फीडबैक के. देखिए, द नेम इज गंगा, मोबाइल नंबर, अमाउंट, रेटिंग, कमेंट, नथिंग बट फीडबैक फॉर्म. यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग जो हमने अभी तक सीखा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, इंटीजर इनपुट, राइट, स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन, यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट किया है बीच में, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, दीज आर द एफ स्ट्रिंग्स जो डायनामिकली यहाँ पे वेरिएबल्स में दे विल एंटर द डेटा, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन ऑटोमेट, मतलब आप ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स अचीव कर सकते हो. ओके, तो आई कैन कॉल इट हाउ मेनी टाइम्स आई वांट. उसका ही अलग अलग वर्जन्स मैंने लिखा है. एफ स्ट्रिंग, द नेम ऑफ द कस्टमर इज नेम, द टाइप ऑफ वेरिएबल ऐसा, उसका टाइप वगैरह. ओके, यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे कस्टमर नेम इज कुमार, तो वेरिएबल का क्या है, स्ट्रिंग रहेगा. कस्टमर दिस, वेरिएबल का इंटीजर. ओके, टाइप यूज किया है, दैट्स इट.
मल्टीपल लाइन में लिखा है। सेम एग्जांपल, एंटर टू नंबर, एडिशन ऑफ नंबर्स 112, इसी को एक लाइन में लिखा है बस, और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे द एडिशन ऑफ टू नंबर्स दिस एंड दिस इज दिस। ये क्यों पॉसिबल है? स्ट्रिंग की वजह से, जो क्या करता है, वेरिएबल को एक्चुअल नंबर से रिप्लेस करता है। होप ये हमने सब कुछ देखा है, नया नहीं है आपके लिए। ओके, तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, इट इज बिट थोड़ा आगे जब आप टपल सीखोगे, दैट्स कॉल्ड अनपैकिंग ऑफ टपल, यहाँ पे हो रहा है। तो क्या रहता है, कैसे है, विल स्टडी, नॉट एन इशू। अभी के लिए आप देख लो कि सिर्फ यहाँ पे मैंने स्प्लिट किया है, जहां जहां पे भी स्पेस आएगा वहां से ये कट हो जाएगा स्ट्रिंग, ऐसे। ओके, ऐसे कट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड अ स्प्लिट। तो ये स्प्लिट का फंक्शन है। इंटर 3 numbers 23 space 56 space 78, एंटर। ओके, तो 23 56 78 को नंबर में कन्वर्ट करके उनका एडिशन है 157। सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम। डॉट स्प्लिट लिखा है मैंने यहाँ पे, तो डॉट स्प्लिट की जगह मैं कॉमा लिख दूं यहाँ पे स्पेस की जगह, तो मुझे कॉमा के साथ इंटर करना पड़ेगा, 23 कॉमा 56 कॉमा 87। तो जहां जहां कॉमा लिखा है वो कट करेगा वहां। नॉट एन इशू, हम ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे whenever we learn string in details, टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक में हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड मेथड, जो स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई है। इनपुट क्या लेता है आपका? स्ट्रिंग, str ना, और तो str के ऊपर ये स्प्लिट चलता है। ओके, अंडरस्टूड? दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे आप पाइथन का यूज कर सकते हो टू implement or addition of 3-4 numbers. Okay, just a second, let me take the attendance. सर रिकॉर्ड नहीं किया सर आज अपने। रुको, नया शुरू है, देखिए। ओके सर, ओके ओके। हाँ, क्योंकि मैं रिपीट देखता हूँ सर, मैं लेक्चर बाद में, ओके इसलिए। ओके, हाँ, गुड गुड, बताइए ऐसे, है ना, इस दिन मिस हो गया तो फिर वो सीक्वेंस आगे पीछे होता है। यस। ओके, ठीक है, ये समझ में आया। तो ये हो क्या रहा है, इसको बोलते हैं अनपैकिंग ऑफ टपल। हम डिटेल में इसको भी देखेंगे, व्हेन टपल डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम ये 2-3 कंसेप्ट है, पैकिंग ऑफ टपल, अनपैकिंग ऑफ टपल, नथिंग बट वे जो वेरिएबल अलोकेट होते हैं वो उसके हिसाब से होते हैं। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू टेक 3 नंबर एज अ इनपुट फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम का तो रेडीमेड प्रोग्राम है ना, मैक्स ब्रैकेट में 3 नंबर भेज दो, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। इंटर द नंबर, ये, और इसमें से मैक्सिमम आपको आ जाएगा, राइट? मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपने इनपुट तो कैसे भी ले सकते हो आप, देखिए मैक्स, और यहाँ पे नंबर पास कीजिए 45, दिस, इंटर। ओके, 88, तो 45 की जगह इनपुट इनपुट इनपुट, 3 बार इनपुट आ जाएंगे, और वो सारे इनपुट फंक्शन इंटीजर में कन्वर्ट भी कर देंगे, करना पड़ेगा आपको।
ओके समझ में आया व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, व्हाट इज इनपुट फंक्शन. देयर इज अ थर्ड वेरिएशन है एक फंक्शन का कॉल्ड अ लैम्डा फंक्शन. ये थोड़ा ऑप्टिमाइज करता है और मतलब जो भी आपने अभी तक लिखा है 2-4 लाइंस उसको एक लाइन में लिखना है. इसका स्पेशलिटी यही है कि इट शुड बी इन वन लाइन, मतलब आपको पूरा प्रोग्राम एक लाइन में लिखना है. इसको बोलते हैं लैम्डा फंक्शन. सो लेट्स टेक द एग्जांपल. देखिए मल्टीप्लिकेशन का सिंपल प्रोग्राम आप कैसे लिखते हैं. डेफिनेशन मल्टीप्लाई 1 and 2 num1 num2 टेम्पर, एक वेरिएबल लिया प्रिंट किया है. तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है तो आप कर सकते हो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे सकते हो ना. यहाँ पे डिफॉल्ट आप 1 देना है तो 1 दीजिए, कुछ नहीं दिया है तो भी चलेगा. मैंने कुछ भेजा नहीं तो डिफॉल्ट क्या आएगा 1 आएगा ना. फंक्शन कॉल ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन. समझ में आया ना. सो दिस इज हाउ मल्टीप्लिकेशन का था. इसको ही थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना है तो आई कैन यूज लाइक दिस. मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू लैम्डा. यहाँ पे जो नंबर 1 नंबर 2 लिखा है इसको ही हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं. नंबर 1 इज इक्वल टू 1, नंबर 2 इज इक्वल टू 1. देन ये जो कोलन दिया है ये कंटिन्यू आएगा यहाँ पे एंड डायरेक्टली ये लॉजिक आएगा यहाँ पे नीचे. यू डोंट हैव टू राइट, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. df, ये इंडेंट, ये टेम्पररी वेरिएबल, ये प्रिंट. डायरेक्टली यू कैन यूज अ लैम्डा फंक्शन. ये देखिए ये हो गया लैम्डा फंक्शन और इसको मैं कॉल करूंगा अभी. एग्जीक्यूट मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 1 into 1 1 आएगा. इफ आई पास सम नंबर execute this 23 into 67. तो दिस इज नथिंग बट अ लैम्डा फंक्शन. ये तीसरा टाइप है फंक्शन का. कैसे लिखते हैं. मोस्टली प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन के लिए लैम्डा फंक्शन यूज होता है. मतलब वेरिएबल्स कम करना है, वेरिएबल्स बहुत कम यूज करना है तो उस केस में हम लैम्डा फंक्शन यूज करते हैं. तो लिखते कैसे इसको लैम्डा आर्ग्यूमेंट्स कोलन एक्सप्रेशन. मतलब लैम्डा इनपुट कोलन आउटपुट sorry logic. okay so few more example. ये देखिए मल्टीप्लिकेशन का ये एडिशन लैम्डा xyz. यहाँ पे सॉरी हाँ ये ऐसे इनपुट एंड लॉजिक और आप पहले लैम्डा लिखो बस. so this is how you can write. मतलब लैम्डा कीवर्ड आएगा, इनपुट आएगा, कोलन देके आउटपुट आएगा. दैट्स इट. एग्जीक्यूट इसको आप कॉल भी कर सकते हो. देखिए एडिशन 67 20 30 ये आ गया, ये आ गया. इफ यू कैन चेंज 20 107 राइट. थोड़ा ये एक्सपीरियंस लोग लिखते हैं बट दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिस. आपको ऑप्टिमाइज करना है प्रोग्राम तो यू कैन यूज अ लैम्डा फंक्शन. मोस्टली एक्सपीरियंस्ड पीपल यूज दिस फंक्शन. ओके बट प्रैक्टिस नॉर्मल फंक्शन कीजिए. पहले ऊपर नॉर्मल फंक्शन लिखिए एंड देन उसके नीचे लैम्डा फंक्शन. सो सेकेंड होमवर्क, those who have written user defined function, जो लोगों ने user defined function लिखा है सेम आपको lambda फंक्शन में लिखना है अभी. ओके क्लियर एवरीवन. तो आज के 2-3 होमवर्क क्या है. एक तो इनबिल्ट फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है एंड फंक्शंस देखना है 4-5. देन यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है एंड देन उसका ही लैम्डा फंक्शन.
क्लियर? समझ में आया कि सबको होमवर्क? अंडरस्टूड? आसान है ना? होप यू आर नॉट एबल टू, मतलब ऐसा कंफ्यूज नहीं हो रहा आप। कीप इट सिंपल। बाय द वे हम डेटा एनालिटिक्स का पाइथन पढ़ रहे हैं, हमें पाइथन डेवलपर नहीं बनना है, राइट? सो इट इज, आपको समझना इम्पोर्टेंट है, ना कि आपको कुछ ऐसा डेवलप करना है बहुत कॉम्प्लेक्स कोड और लॉजिक। यू शुड नो स्मॉल स्मॉल थिंग्स। मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, एडिशन ऑफ 3 नंबर, एडिशन ऑफ 5 नंबर, ऐसे इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, है ना? लैम्डा फंक्शन कैसे लिखते हैं, एक दो तीन एग्जांपल, दैट्स इट। कीवर्ड क्या होता है, रिजर्व वर्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, ओके? नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसा कुछ कोई नहीं पूछेगा, ओके? क्लास, ऑब्जेक्ट वगैरह। बट यू शुड नो ऑल दिस बेसिक थिंग। स्ट्रिंग का इंटीजर कैसे करते हैं, इंटीजर का स्ट्रिंग कैसे होता है, टपल क्या है, लिस्ट क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या है, बेसिक डेटा टाइप्स क्या है। क्लियर सबको? अंडरस्टूड? यस, नो, क्विकली? ओके, गुड। So good then. Tomorrow we can start with, हेलो सर। हाँ सर अगर इन केस असली मतलब समझ लो कि हम पाइथन में लग गए डेटा एनालिटिक्स के, हाँ, तो वहाँ पे वो मतलब जॉब कैसी रहती है, मतलब कैसा हैंडल करना होता है? पहले तो पाइथन स्पेसिफिक आपको डेटा एनालिटिक्स नहीं रहता, एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल ही यूज होता है, बट ओके। बहुत ज्यादा डेटा रहता है। हम्म। इन केस आपके कंपनी में बहुत ज्यादा डेटा आ रहा है जो पावर बीआई हैंडल नहीं करता, हम्म। देन आपको पाइथन यूज करना पड़ेगा। जो आप पावर ओके। बीआई में करते हो सेम पाइथन में करोगे। ये ओके। सब कुछ यूज नहीं करना है, लिस्ट, टपल वगैरह। ओके। पांडास, हम्म। पांडास का डेटा फ्रेम रहता है, वो यूज करना है। ओके। ये तो बेसिक है। हम्म। पांडास पढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट है, पांडास तो 2 दिन में खत्म होता है पढ़ के, बट उसके बेसिक सारे इधर है, ये ओके। समझना इम्पोर्टेंट है, ओके? ओके। हम्म, चलो मेरा अपना ये बीआई पावर का मेरा बेसिक हुआ है सर। ओके, हाँ हाँ हाँ, मैंने ग्रेट लर्निंग से लर्न किया है उसको। ओके, यस। गुड गुड, ठीक है, चलेगा देन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, ओके? So if you have any question, we can connect to our WhatsApp. I may reply bit late, but yep, I will reply. Okay? So if you have any question, you can ping me. Thank you. Thanks a lot, everyone.